स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकेंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रसंग 5.1 प्रश्न 2 का दूसरा। दिए गए बिंदु एक रेखीय हैं कि नहीं जांच करो। यल का निर्देशांक, एम का और एन का। हल जैसा कि बताया था एक रेखीय है तो आपको 3 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस एल एम, डिस्टेंस एम एन और डिस्टेंस एल एन। अगर किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी के बराबर होगा तब ये यल एम एन क्या होंगे, एक रेखीय होंगे। अगर बराबर नहीं है तो एक रेखीय नहीं होंगे। तो देखिए डिस्टेंस एल एम, डिस्टेंस एम एन और डिस्टेंस एल एन, इनमें से किन्हीं दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर हो तो बिंदु एल एम एन एक रेखीय होंगे। डिस्टेंस एल एम के लिए एल एम ऋण 2 3, एम 1 ऋण 3, तो तुरंत पहले को x1 y1 दूसरे को x2 y2 दूरी का सूत्र लिखा और इसमें मान रखा। आपको बताया है कि x2 1 ऋण। अब x1 का मान, जब मान ऋण में दिया हो तो तुरंत छोटा कोष्टक लगाओ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। मान दिया है तो तुरंत, ऋण में दिया है तो तुरंत छोटा कोष्टक लगाइए। और जब मान ये छोटे कोष्टक में लिख रहे हैं तो स्क्वायर के लिए बड़ा कोष्टक लगा के तब स्क्वायर लगाओ, ये इस स्क्वायर के लिए। तो यहाँ तो दोनों ऋण है, स्क्वायर लगाया। ये डबल ऋण है धन, छोटा कोष्टक हट जाएगा। ये 2 बार उधार ले है, जोड़ करके ऋण लगा देंगे। 2 1 3 का स्क्वायर ऋण 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, तो जिसकी ज़रूरत होगी अपना वो लेंगे। पहले वाले की ज़रूरत हो तो पहला लेंगे, दूसरा तो दूसरा। तो अब दूसरी दूरी डिस्टेंस एम एन के लिए एम का निर्देशांक, एन का निर्देशांक। दूरी सूत्र से डिस्टेंस एम एन बराबर दूरी एम एन, सूत्र लिख दिया। अब मान रखेंगे, यहाँ सब मान रख दिया। मान जब ऋण में हो तो तुरंत छोटा कोष्टक लगाइए, तब बड़ा लगा के स्क्वायर करिए। 5 में से 1 गए 4, ये डबल ऋण है धन। 4 का स्क्वायर 16, 4 3 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़े तो 65। ये 65 किसी का मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा। 13 5 65, न 13 का होगा न 5 का, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। ये कथन नंबर 2। दूरी एल एन के लिए यल लिखा, यल एन लिख रहे हैं तो यल लिखो एन लिखो प्रश्न से देख के, तुरंत x1 y1 x2 y2 लिखिए। और दूरी सूत्र से डिस्टेंस एल एन को दूरी एल एन भी कहते हैं, ये सूत्र आपको तुरंत लिखना है। इसके बाद मान रखना शुरू करेंगे जैसे सबका रखे। x2 का 5 ऋण। अब देखिए x1 का मान ऋण है, जब मान ऋण में आए तुरंत छोटे कोष्टक में बंद करो। अब जब छोटे कोष्टक में बंद कर रहे हैं तो बड़ा कोष्टक लगा के तब स्क्वायर लगाओ। ये मान रख दिया। डबल ऋण है धन। 4 में से 3 घटा दिया 1, 5 और 2 5 2 7। यहाँ 5 2 5 धन 2 7 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, करड़ी में 50। तो करड़ी में 50 को क्या लिखेंगे, करड़ी में 50 को देखिए 50 या 2 से काटे तो 25, 5 5 25, 5 1 5। इसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 करड़ी में 2, 5 5 25 दूनी 50। और ये कथन नंबर 3 हो गया। तो लेकिन जो पहला वाला आया था, देखिए पहला वाला 3 करड़ी में 5, तो करड़ी वाला तो इसमें करड़ी में 5 आ रहा है और यहाँ
करड़ी में 2 आ रहा है। जब अलग अलग आए तो एक करड़ी में नहीं लिखना है आपको, आप मतलब इस तरह से खंड करके यही रहने दो, जैसे यहाँ है तो इसको मत लिखिए, क्योंकि एक का करड़ी में 5 आ रहा है, एक का करड़ी में 2, तो यही करड़ी में 45 ही रहने देंगे। तो यहाँ देखिए करड़ी में 45 और यहाँ करड़ी में 65 और यहाँ जो है करड़ी में 50। तो तीनों करड़ी ही है, करड़ी में 45, करड़ी में 50, 65 और करड़ी में 50। तो देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है। इसमें सबसे बड़ी कौन है, करड़ी में 65। तो करड़ी में 65 को अलग रखेंगे और बाकी दोनों को जोड़ के चेक करेंगे। तो करड़ी में 65 और करड़ी में 45 धन करड़ी में 50। तो ये करड़ी में 65 यानी जो बड़ी करड़ी दिख रही है, तो दोनों छोटों कड़ियों का जोड़ ये समान है या नहीं, इसको देखने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। अभी तक तो जब करड़ी नहीं रहती थी तो सीधे सीधे जोड़ देते थे, लेकिन जब करड़ी रहती है तो स्क्वायर लगाते हैं। तो ये बड़े वाले का स्क्वायर और फिर ये इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर की तुलना करेंगे। तो करड़ी में 65 का स्क्वायर तो 65 हुआ। अब इन दोनों का स्क्वायर ये 50 है, तो ये सूत्र लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। अब मान रख देंगे, जहाँ ए आएगा वहाँ करड़ी में 45, जहाँ बी आएगा वहाँ करड़ी में 50। तो देखिए ए का मान करड़ी में 45 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया 2, ए का मान करड़ी में 45, बी का करड़ी में 50 और बी का स्क्वायर, तो बी का मान करड़ी में 50 है, तो करड़ी में 50 का स्क्वायर। अब इसको तो करड़ी में 45 का स्क्वायर 45 और ये दो जो है बाहर है करड़ी के, अंदर निकलने के लिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए यार 2 बार लिखा है करड़ी के अंदर, तो कड़ी में 2 बार रहता है तो एक बार बाहर निकाल लेते हैं ना। ये 45, ये 50 और ये कड़ी में 50 का वर्ग 50, तो 50 और 45 जोड़ेंगे तो 95, 95 और इसका गुणा कर देंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में अभी ये 50 का भी गुणा करना है, गुणे 50। देखिए फिर से 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 गुणे 50। तो जब ये गुणा कर देंगे तो 18 25 90, 9,000 आ गया, 18 25 90। तो करड़ी में वैसे भी रहने देंगे तो भी चलेगा, और लिख देंगे तो 18 25 90, 9,000 आया करड़ी में, करड़ी में 9,000 और ये जो है 95 है, 95। तो 95 और इधर क्या है 65 है, देखिए यहाँ 65 है और यहाँ क्या है, दोनों का जोड़ जो है 95 है, 95 प्लस यानी 95 से ज़्यादा ही है, 95 से ज़्यादा ही है। तो मतलब कि इसका मतलब कि इन दोनों की तुलना करनी थी, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं हुए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि
जोड़ जो है दोनों का बड़ा है, मतलब ये जो है 50 है, याद रखिएगा, ये बड़ा है 65 से। तब ये इनका मान लिख दिया। बड़ा है मतलब बराबर नहीं है, बड़ा है मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब यल यम यन ये एक रेखीय बिंदु नहीं है।